जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। आज हम आपको दशा माता की 5वीं कहानी, जो कि लक्ष्मी और कुलक्ष्मी की कहानी है, सुनाने जा रहे हैं। एक राजा की 2 रानियां थी। प्यारी रानी को लक्ष्मी कहा जाता और दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलक्ष्मी कहा जाता था। एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोध होकर लकड़ी का पट्टा ले मलिन कपड़े पहनकर कोप भवन में जा लेटी। राजा ने लक्ष्मी से पूछा कि तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो, तुम क्या चाहती हो? रानी बोली, कुलक्ष्मी को देश निकाला दिया जाए। कुलक्ष्मी रानी थी, इसलिए उसे निकाला देने से राजा की बदनामी होने का डर था, इसलिए रानी को पीहर छोड़कर आने की बात सोची गई। राजा ने पटरानी को एक पथ में सवार किया और स्वयं घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ चलने लगा। एक बीहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ को रुकवाया। पालकी ढोने वालों को वहां से हट जाने को कहा गया। राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर घोड़े पे सवार होकर अपने महल में आ गया। कुलक्ष्मी को बाट जोतते सारी रात बीत गई। रानी को प्यास लगी, वह रथ से उतरकर पानी की तलाश में चल दी। रानी ने आसपास पानी खोजा, परंतु कोई जलाशय नजर नहीं आया। रानी ने एक सारस के जोड़े को एक तरफ जाते हुए देखा। रानी कुलक्ष्मी सारस के जोड़े के पीछे चल दी। रानी ने शौच आदि से निवृत्त होकर उसी नदी में स्नान किया और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय कुछ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने दशा माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया। उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोध किया। रानी डोरा लेकर अपने रथ में आकर बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण कर उसके रथ के पास आई। वह रानी से बोली कि बेटी, यहाँ बैठी क्या कर रही हो? रानी ने बुढ़िया से कहा, पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? बुढ़िया ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तो रानी उसके गले लगकर रोने लगी। उसने अपनी विपदा भरी सारी कहानी बुढ़िया को बता दी। रानी ने बुढ़िया से कहा, अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है, मेरी रक्षा करो। दशा माता की कृपा से उसी जगह माया का शहर बस गया। रानी के भाई भाभी आदि सारा मायका प्रकट हो गया। रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर 9 दिन दशा माता की कथा कहानी सुनी। 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा, नदी में स्नान कराओ, वहाँ तुमको स्वर्ण कलश मिलेगा, तुम उसे ले आना और जो डोली तुम्हें लेने आए उसमें बैठ जाना। किसी से ये मत पूछना कि यह डोली किसकी है। रानी ने नदी में स्नान किया। वह स्नान करके बाहर निकले तो 2 स्वर्ण के कलश नदी के किनारे रखे मिले। उन्हीं के पास रेशमी वस्त्र रखे थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया। वह चलने को तैयार हुई तो उसे डोली आती दिखाई दी। वह डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सब महिलाएं सहित दशा माता की पूजा की, सुहागिनों को भोजन कराया। इसके बाद उसने पारण किया। अब रानी अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय बाद राजा को रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। राजा ने विचार किया कि जिस दिन से मैं रानी को जंगल में छोड़कर आया हूँ, तब से उसका कोई समाचार नहीं मिला। चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी का क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह घोड़े पे सवार होकर उसी स्थान पर जा पहुंचा जहां उसने रानी को छोड़ा था। राजा ने यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहां तो सघन वन था, परंतु अब वहां एक रमणीक बस्ती बसी हुई है। राजा ने लोगों से पूछा कि यह कौन सी नगरी है, तो लोगों ने बताया है कुलक्ष्मी का नगर है। अब तो राजा को आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वह बार बार सोच रहा था कि क्या यह नगर मेरी पटरानी कुलक्ष्मी द्वारा बसाया नगर है। राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि अमुक देश के राजा मिलना चाहते हैं। तो रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु मौसी ने उसे समझाया कि हिंदुओं में तो पति परमेश्वर माना जाता है, तुम्हें यही उचित है कि यथाशक्ति उसका आदर सत्कार करो। मौसी के कहने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को महल में बुलवाया। दोपहर को राजा को भोजन पर बुलाया गया। राजा के साथ नाई भी था। राजा रानी और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई के पत्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक छींटा लगाया। रानी इस भेद को समझ नहीं सकी कि नाई ने उसके पैर पर रायते का छींटा क्यों मारा। रानी दूसरी बार पोशाक बदलकर फिर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो बहुत सी रानियां हैं, सबकी शक्ल एक जैसी है, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। डेरे आकर राजा ने नाई से कहा कि यहाँ तो कई रानियां हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। नाई बड़ा चतुर था। वह बोला, रानी तो एक ही है, परंतु वह पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही है। राजा ने नाई से पूछा, तुम्हें कैसे पता?
रानी एक ही है। नाई बोला कि मैंने उनके पैर पर रायते का छींटा मारा था। वह 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आई, परंतु वह छींटा उनके पैर पर 3 बार लगा था। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया। राजा को अपनी मेज पर बैठाकर खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया। रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए के लिए क्षमा मांगी। रानी को अपनी राजधानी में चलने को कहा। रानी ने कहा कि आप मुझे किस मुंह से चलने को कह रहे हैं? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने में आकर मेरा परित्याग कर चुके थे। यह तो मेरी मौसी का किया हुआ है, उसी के कारण यह सब वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया, पर रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चलूंगी कि आप मेरी मौसी से वरदान मांगेंगे कि वह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुंचा दे, जिससे मेरा मन चाहे आपके पास रहूं और जब जी चाहे मौसी के दिए महल में चली जाऊं। मेरी मौसी बड़ी दयालु है, संभव है कि वह हमारी बात मान जाएगी। राजा ने दशा माता मौसी से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों को पास पास स्थापित कर दिया, मानो एक दूसरे के ही भाग हो। राजा ने दशा माता की कृपा का फल जानकर शहर में ढिंडोरा पिटवाया कि उसकी प्रजा दशा माता की पूजा करे। भगवती दशा माता ने जिस प्रकार कुलक्ष्मी पर दया करी, वैसे ही दया सब जनों पर करे। बोलिए दशा माता की जय हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।